Hello viewers, my name is Mohammad Shahroz and you are watching my channel Physics with Shahroz and I hope you all are fine. लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने वेक्टर स्टार्ट किया था जिसमें यह बताया था कि वेक्टर्स क्या होता है, हमें वेक्टर्स की जरूरत क्यों पड़ती है और वेक्टर्स को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। जिसमें मैंने आपको यह बताया था कि वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं, एक होता है ग्राफिकल मेथड और एक होता है सिंबॉलिकल मेथड। इसके बाद मैंने कुछ वहां पे वेक्टर्स की टाइप्स डिस्कस की थी जिसमें पढ़ाया था यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, इक्वल वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड बराबर हो और डायरेक्शन सेम हो, ठीक है। इसके बाद मैंने पढ़ाया था नल वेक्टर, वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 हो, डायरेक्शन आर्बिट्ररी हो, उसे आप क्या कहते हैं, नल वेक्टर पढ़ाते हैं, नल वेक्टर कहते हैं। फिर मैंने पढ़ाया था पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या होता है, एक ऐसा वेक्टर जो कि किसी पॉइंट की पोजीशन को स्पेसिफाई करे ओरिजिन से, उसे आप क्या कहते हैं, पोजीशन वेक्टर कहते हैं। फिर बताया था यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है, वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो या यूनिटी हो। ये मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर वेक्टर्स की टाइप्स पढ़ाई थी। आज हम मजीद कुछ न्यू वेक्टर्स की टाइप्स पढ़ेंगे। सो वेक्टर्स की टाइप पढ़ने से पहले जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करेगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कोलिनियर वेक्टर। अच्छा, कोलिनियर वेक्टर से पहले मैं आपको एक बात बताऊं, आपने कोलिनियर पॉइंट्स पढ़ा होगा या कोलिनियर पॉइंट सुना होगा। मिसाल के तौर पे मैंने यहां पे एक लाइन ड्रॉ कर दी, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की। अब मैं यहां पर 1 2 3 4 मैंने यहां पे 4 पॉइंट्स ड्रॉ कर दिए। अब देखिए ये चारों जो पॉइंट्स हैं ये एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे पॉइंट जो एक ही लाइन पर लाई करें उन्हें, उन पॉइंट्स को आप क्या कहते हैं, कोलिनियर कहते हैं या कोलिनियर पॉइंट्स कहेंगे। अब आपको वेक्टर्स को समझने में आसानी हो जाएगी कि कोलिनियर वेक्टर क्या होता है। मिसाल के तौर पे मैंने यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर दी, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, मैं यहां पर एक वेक्टर ड्रॉ कर देता हूं। ये मैंने एक वेक्टर ड्रॉ कर दिया, ठीक है। यह आ गया वेक्टर ए। फिर यहां मैंने वेक्टर ड्रॉ कर दिया, ये मेरे पास आ गया वेक्टर बी। अब मैं यहां भी एक वेक्टर ड्रॉ करता हूं जिसे मैं कहता हूं वेक्टर सी। अब देखें बेटा, मेरे पास टोटल कितने वेक्टर आ गए, मेरे पास आ गए 3 वेक्टर्स। कितने वेक्टर आ गए, 3 वेक्टर। एक है ए बी सी। अब देखें ये तीनों वेक्टर एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं। अब हम इन वेक्टर्स को क्या कहेंगे, कोलिनियर वेक्टर्स। जिस तरीके से वो कोलिनियर पॉइंट्स थे इसी तरीके से ये मेरे पास क्या है, कोलिनियर वेक्टर है। अब इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। देखिए ए वेक्टर और बी वेक्टर की डायरेक्शन सेम है, ठीक है, लेकिन बी वेक्टर और सी वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो देखिए ए और बी कोलिनियर है और पैरेलल है, ठीक है। और बी और सी कोलिनियर तो हैं लेकिन इन दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन अपोजिट है। तो देखिए इससे हमें क्या पता चलता है, कोलिनियर वेक्टर जो है वो पैरेलल भी हो सकता है, जैसे कि ए और बी पैरेलल है, ठीक है। और कोलिनियर वेक्टर एंटी पैरेलल भी हो सकते हैं, जैसे कि बी और सी एंटी पैरेलल है और ए और सी भी एंटी पैरेलल है। आई होप आपको कोलिनियर वेक्टर अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम वेक्टर की टाइप पढ़ते हैं कोप्लेनर वेक्टर। अब देखें कोप्लेनर वेक्टर क्या है। कोप्लेनर वेक्टर क्या होता है, मिसाल के तौर पे मैं कोई प्लेन ड्रॉ कर देता हूं। अब ये मेरे पास क्या आ गया, कोई भी प्लेन। प्लेन हमेशा 2 डायमेंशन होता है, 2 डायरेक्शन में होता है, तो आप उसे क्या कहेंगे, प्लेन कहेंगे। जैसे कि ये व्हाइट बोर्ड भी मेरे पास क्या है, एक प्लेन है। एक प्लेन को मैंने यहां बनाया हुआ है, ठीक है। अब अगर मैं एक वेक्टर यहां ड्रॉ करता हूं जिसे मैं कहता हूं दिस इज वेक्टर ए, और मैंने एक वेक्टर यहां ड्रॉ कर दिया, इसे मैंने कहा वेक्टर बी। अब देखिए ए और बी वेक्टर एक ही प्लेन पे लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं कहूंगा ये दोनों वेक्टर क्या हो गए, कोप्लेनर हो गए, ठीक है। इसी तरीके से मैं एक और वेक्टर ड्रॉ करूं, सॉरी प्लेन ड्रॉ करूं। मैंने यहां पे बना दिया वेक्टर ए और मैंने यहां बना दिया वेक्टर बी। अब देखिए अगेन 2 वेक्टर हो गए, ये भी 2 वेक्टर है।
और ये दो वेक्टर भी एक ही प्लेन पे लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो कोई भी दो वेक्टर या दो से ज्यादा वेक्टर एक ही प्लेन पे लाई करें तो हम उन वेक्टर्स को क्या कहते हैं, कोप्लेनर वेक्टर कहते हैं। मिसाल के तौर पे अब ये देखें, ये जो है मेरे पास एक प्लेन आ गया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, मैंने यहां पे दो वेक्टर बना दिए, एक वेक्टर ये आ गया, ये मार्कर एक ये वेक्टर है, एक वेक्टर ये है। अब ये मेरे पास क्या होगा, कोप्लेनर होगा, एक ही प्लेन पे लाई कर रहे हैं। इसी तरीके से अगर मैं प्लेन को ऐसे बना दूं तो ये देखें, ये भी मेरे पास क्या हो गया, कोप्लेनर वेक्टर होगा। ऐसे देखेंगे, ये मेरे पास क्या आ गया, कोप्लेनर वेक्टर होंगे। लेकिन एक कंडीशन आपने ध्यान में रखनी है, अगर मेरे पास दो से ज्यादा वेक्टर हो, जैसे कि ये मेरे पास आ गए, तीन वेक्टर आ गए इस तरीके से। अब देखें, ये और ये वेक्टर तो कोप्लेनर है, लेकिन ये जो बाहर जो वेक्टर निकल रहा है, इस मार्कर को मैं वेक्टर कंसीडर कर लेता हूं, ये बाहर जो वेक्टर निकल रहा है ये कोप्लेनर नहीं है। सो इससे एक बात हमें क्या समझ में आती है कि कोई भी दो वेक्टर्स हमेशा कोप्लेनर होते हैं, ठीक है। अगर मैं इस मार्कर को ऐसे बना दूं लाइक दिस, मैं इसको ऐसे पकड़ लेता हूं तो ये देखें, ये तीन वेक्टर हो गए, अब ये कोप्लेनर है। सो देखें, कोप्लेनर वेक्टर की डेफिनेशन क्या होनी चाहिए, क्या लिखेंगे हम डेफिनेशन, शाबाश बताइए क्या होनी चाहिए डेफिनेशन। व्हेन टू और more than two vectors lie in a same plane, जब दो से ज्यादा वेक्टर एक ही प्लेन पे लाई करेंगे, ऐसे वेक्टर को आप क्या कहेंगे, कोप्लेनर वेक्टर कहेंगे। सिंपल है। डेफिनेशन लिखना चाहते हैं लिख लें। हाँ भाई लिखिए डेफिनेशन, मिटा दें अब, चलो लिख लें डेफिनेशन। नाउ अब मिटा देते हैं। एक्सियल वेक्टर, अब देखें एक्सियल वेक्टर नाम से ही पता चलता है कि भाई इसमें एक्सिस का जिक्र हो रहा है। अब एक्सियल वेक्टर क्या होता है, अ वेक्टर which is always along the axis of rotation or a vector which represent the rotational effect। ठीक है। अब देखें, मिसाल के तौर पे मैंने यहां पर एक ऑब्जेक्ट बना दिया और ये आ गया इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये मेरे पास आ गया एक्सिस ऑफ रोटेशन। वो वेक्टर जो कि हमेशा अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन हो। अब यहां पर मैं एक इमेजिनरी वेक्टर बना देता हूं। अब ये वेक्टर मेरे पास क्या आ गया, एक्सियल वेक्टर आ गया। जैसे कि एंगुलर एक्सेलरेशन एक्सियल वेक्टर है, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी एक्सियल वेक्टर है, ठीक है। अच्छा ये वेक्टर दिखते नहीं है, ये इमेजिनरी लाइन होती है, इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। अच्छा इसी तरीके से एंगुलर मोमेंटम एल से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो देखें आपके पास अल्फा मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम, ये सारे के सारे एक्सियल वेक्टर की टाइप्स हैं, ठीक है। सो एक्सियल वेक्टर क्या होता है, अ वेक्टर विच इज ऑलवेज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, और ऐसा वेक्टर जो किसी बॉडी के रोटेशनल इफेक्ट को रिप्रेजेंट करे, ऐसे वेक्टर को आप क्या कहते हैं, एक्सियल वेक्टर कहते हैं।
ठीक है। और एक और चीज ध्यान में रखिएगा कि आप एक्सियल वेक्टर की डायरेक्शन फाइंड करते हैं बाय यूजिंग राइट हैंड रूल। जैसे कि अगर मैं इसको ऐसे घुमाऊं, अपने थंब को, सॉरी फिंगर्स को ऐसे घुमाऊं, थंब विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ एक्सियल वेक्टर। और हां, टॉर्क भी एक्सियल वेक्टर है, ये भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो हमने कितने एक्सियल वेक्टर की एग्जांपल पढ़ी? एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क। ये चारों के चारों आपके पास होगा एक्सियल वेक्टर। नाउ नेक्स्ट, पोलर वेक्टर। इसकी डेफिनेशन लिख लें, पहले लिख लें। लिखी डेफिनेशन, मिटा दें अब। नाउ पोलर वेक्टर। अब देखिए पोलर वेक्टर क्या होते हैं। अ वेक्टर whose point of application is known। ऐसा वेक्टर जिसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पता हो। कैसे? मिसाल के तौर पे ये मेरे पास एक सरफेस है और यहां पर मैंने एक ब्लॉक बना दिया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, मैं इस ब्लॉक पर लेट सपोज इस पॉइंट पर फोर्स अप्लाई कर रहा हूं। अब मैंने इस पॉइंट पे फोर्स अप्लाई की लाइक दिस। अब ये देखें, अब ये ब्लॉक किस डायरेक्शन में मूव करेगा? ये ब्लॉक जो है स्ट्रेट या फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। मैंने इस पे क्या अप्लाई की थी? फोर्स, ठीक है। मुझे इसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पता है और ये मूव किस डायरेक्शन में कर रहा है? इसका मोशन क्या है? स्ट्रेट लाइन मोशन है, ठीक है। तो देखें, अब फोर्स मेरे पास क्या आ गया? एक्सियल वेक्टर आ गया। इसी तरीके से अब जब मैंने इस पे फोर्स अप्लाई की तो इस बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट भी तो कवर किया है। तो देखें, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों मेरे पास कौन से वेक्टर आ गए? पोलर वेक्टर आ गए, ठीक है। कौन से वेक्टर आ गए? पोलर वेक्टर। ऐसे वेक्टर जिनका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन हो और वो हमेशा कहां एग्जिस्ट करेंगे? स्ट्रेट लाइन मोशन में एग्जिस्ट करते हैं। ऐसे वेक्टर को आप कहते हैं पोलर वेक्टर। कोई कंफ्यूजन? कितने वेक्टर की टाइप पड़ी? कोलिनियर वेक्टर, वो वेक्टर जो कि एक स्ट्रेट लाइन में लाया करते हैं उन्हें आप क्या कहते हैं? कोलिनियर वेक्टर। फिर क्या बताया मैंने? पोलर वेक्टर। पोलर वेक्टर क्या होते हैं? वो वेक्टर जो एक ही प्लेन में लाया करें, ठीक है। जब दो या दो से ज्यादा वेक्टर एक ही प्लेन में लाया करते हैं उन्हें आप क्या कहेंगे? पोलर वेक्टर। इसके बाद क्या बताया? एक्सियल वेक्टर। एक्सियल वेक्टर मैंने क्या बताया था? एक्सियल वेक्टर वो होता है जो कि हमेशा अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन हो, उसे आप कहेंगे एक्सियल वेक्टर। एग्जांपल मैंने दी किसकी? टॉर्क की, एंगुलर मोमेंटम की, एंगुलर वेलोसिटी की या एंगुलर एक्सेलरेशन की। तो सारे के सारे आपके पास कौन से वेक्टर आ गए? एक्सियल वेक्टर आ गए। फिर आ गए पोलर वेक्टर। पोलर वेक्टर क्या होता है? अगर किसी वेक्टर का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पता हो और बॉडी का मोशन क्या हो? स्ट्रेट लाइन हो, आप ऐसे वेक्टर को या वो जो वेक्टर ड्रॉ होगा वो कौन सा वेक्टर बनेगा? पोलर वेक्टर होगा। क्लियर? अब नेक्स्ट, ऑर्थोगोनल वेक्टर। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ऑर्थोगोनल वेक्टर। ये आपसे सवाल में पूछ लिया जाता है। बच्चों को ऐसा नहीं पता नहीं होता, अच्छा पता है लेकिन नाम अलग तरीके से दिया गया। ऑर्थोगोनल मिटा दें। अब ऑर्थोगोनल वेक्टर क्या होते हैं समझिएगा, फोकस। these are यूनिट वेक्टर्स। ये आपके पास यूनिट वेक्टर्स हैं। आपको याद होगा जब मैंने यूनिट वेक्टर पढ़ाया था तो यूनिट वेक्टर क्या था? वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, ठीक है। और मैंने फिर ये बताया था कि लेट सपोज कि आपके पास एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक्स वाई और ये आ गया जेड।
सो यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट किया जाता है आई से, यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस रिप्रेजेंट किया जाता है जे से, और यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस रिप्रेजेंट किया जाता है के से। अब देखें आई जे के ये मेरे पास ऑर्थोगोनल वेक्टर हो गए, ठीक है। तो देखें दीज आर यूनिट वेक्टर, बट इंपॉर्टेंट चीज डायरेक्शन कैन बी फाइंड by using right hand rule, ठीक है। ये आपके पास क्या आ गए, यूनिट वेक्टर आ गए, ठीक है। इनकी डायरेक्शन आप कैसे फाइंड करते हैं, बाय यूजिंग राइट हैंड रूल। अब देखें एक चीज ध्यान में रखिएगा, अब राइट हैंड रूल अप्लाई करें या कर्ल फिंगर रूल अप्लाई करें, आप आई से जे पर जाएंगे, कहां से कहां जा रहे हैं, आई से जे पर जा रहे हैं, तो आपको रिजल्ट में क्या मिलेगा, के यूनिट वेक्टर मिलेगा, ठीक है, आउट ऑफ द बोर्ड। क्या मिलेगा, के यूनिट वेक्टर आउट ऑफ द बोर्ड। तो ये मेरे पास आ गया ऑर्थोगोनल वेक्टर। इसी तरीके से जब जे से के पे जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, आई, के से आई पे जाएंगे तो क्या मिलेगा, जे। तो देखिए ये वेक्टर्स क्या कहलाते हैं, ऑर्थोगोनल वेक्टर कहलाते हैं। क्लियर। लास्ट वेक्टर की टाइप बची है को इनिशियल वेक्टर, ये लिख लें पहले। मिटा दें। लास्ट को इनिशियल वेक्टर, मिसाल के तौर पर मैं यहां पर एक पॉइंट बना दिया, मैंने क्या बना दिया, एक पॉइंट। अब देखें मैं एक वेक्टर यहां से ड्रॉ करता हूं, मैंने कहा इसे वेक्टर ए, एक वेक्टर में यहां ड्रॉ करता हूं, मैंने इसे कहा वेक्टर बी, एक वेक्टर में यहां से ड्रॉ करता हूं, इसे कहा मैंने वेक्टर सी, और एक वेक्टर मैंने दोबारा यहां बना दिया, इसे मैंने कह दिया वेक्टर डी। कितने वेक्टर बनाए मैंने, 4 वेक्टर बनाए, ए बी सी डी। अब इनमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, देखिए चारों के चारों वेक्टर एक ही कॉमन पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं। वो वेक्टर्स जो एक ही कॉमन पॉइंट से स्टार्ट हो उन वेक्टर्स को कहते हैं को इनिशियल वेक्टर, ठीक है। बात समझ आ गई। अब जरूरी नहीं है कि 4 वेक्टर हो, 4 से ज्यादा भी वेक्टर हो सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, उनका स्टार्टिंग पॉइंट एक ही हो, इनिशियल पॉइंट एक ही हो। ऐसे वेक्टर्स को आप कहते हैं को इनिशियल वेक्टर। क्लियर। कितने वेक्टर्स की टाइप पड़ी, कोलिनियर, कोप्लेनर, एक्सियल, पोलर, ऑर्थोगोनल, को इनिशियल। कोलिनियर वेक्टर सिंपल था, वो वेक्टर जो कि एक ही स्ट्रेट लाइन पे लाई करें उन्हें आप क्या कहते हैं, कोलिनियर वेक्टर कहते हैं। कोप्लेनर, 2 या 2 से ज्यादा वेक्टर एक ही प्लेन पे लाई करें उसे आप क्या कहते हैं, कोप्लेनर। इंपॉर्टेंट चीज क्या याद रखनी है कि कोप्लेनर वेक्टर, 2 वेक्टर हमेशा क्या होते हैं, कोप्लेनर होते हैं, ठीक है। नाउ पोलर वेक्टर सॉरी एक्सियल वेक्टर, एक्सियल वेक्टर मैंने क्या बताया था, वो वेक्टर जो कि हमेशा अलोंग द एक्सिस रोटेशन होता है बॉडी के। इसके बाद पोलर वेक्टर क्या था, पोलर वेक्टर आपके पास ये था कि अगर किसी वेक्टर का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पता हो, ठीक है, और बॉडी का मोशन क्या हो, स्ट्रेट लाइन मोशन हो या ट्रांसलेटरी मोशन हो, उस वेक्टर को आप कहते हैं पोलर वेक्टर। ऑर्थोगोनल वेक्टर, आपके पास यूनिट वेक्टर जो है वो ऑर्थोगोनल होते हैं। आई जे के आर कॉल्ड ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। और इनकी डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं, बाय यूजिंग कर्ल फिंगर रूल या राइट हैंड रूल, ठीक है। थंब विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ ऑर्थोगोनल वेक्टर, ठीक है। नाउ को इनिशियल वेक्टर में क्या बताया कि अगर आपके पास 2 या 2 से ज्यादा वेक्टर एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो, आप उन वेक्टर्स को क्या कहते हैं, को इनिशियल वेक्टर्स। आई होप आपको हर बात अच्छे तरीके से समझ में आई होगी, आसानी से बात समझ में आई होगी। कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी क्वेरी हो, आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिख सकते हैं, ठीक है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।